पिछले वीडियो में क्या देख लिए थे? कलकत्ता अधिवेशन देख लिए थे। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन और स्वदेशी आंदोलन का जो विस्तार था उसे आज हमें देखना है। कौन सा? सूरत अधिवेशन। कौन सा देखना है? सूरत अधिवेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही वह अधिवेशन था जब कांग्रेस में क्या पड़ा? फूट पड़ा। क्या पड़ा? फूट पड़ा। कौन सा? सूरत अधिवेशन 1907। ठीक है। इससे पहले मैं पढ़ाया था कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। उसमें अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कब हुआ था? 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। ठीक। सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन का बात करें कब हुआ था, डेट पूछेगा। ठीक है। क्या पूछेगा? डेट। अभी सन लिखा है, क्या पूछेगा? डेट पूछेगा। तो बताना 26 दिसंबर। कितना? 26 दिसंबर 1907। स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? तो बताना ताप्ती नदी के किनारे। कौन सा? सूरत शहर में। कहा स्थान? सूरत में। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। याद रखना ना, कौन सी नदी के किनारे? तो ताप्ती नदी के किनारे में। अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्षता की बात आएगा तो बताना रास बिहारी घोष। किसे बताना? रास बिहारी घोष ने क्या किया था? इनकी अध्यक्षता किया था। और इसके परिणाम क्या निकले? परिणाम क्या निकले? तो परिणाम बताना आईएनसी का क्या हो गया? विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन हो गया। मतलब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन क्या हो गया? विभाजन हो गया। और यह टूट कर दो भाग में बट गया। कौन कौन सा? एक नरम दल। कौन सा? नरम दल। और एक कौन सा? गरम दल। कौन सा? गरम दल। और इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं बंगाल विभाजन के दौरान ही कि नरम दल के नेता और गरम दल के नेता कौन है। ठीक। चलो, अब ये तो था अधिवेशन, अध्यक्षता, कौन सा स्थान था, परिणाम क्या हुआ। लेकिन जब परिणाम निकला कि आईएनसी का विभाजन हो गया तो आखिर इसका कारण क्या है? ठीक है। क्या चीज? कारण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कारण क्या था। बहुत सारे ऐसे बुक देखोगे जिसमें आपको कारण मिलेगा अध्यक्ष पद के लिए। वो क्या है? आपका तत्कालिक कारण। अध्यक्ष पद के लिए क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है, बहस हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। और कहीं पास देखोगे या फिर किसी के वीडियो में तो वहां भी आपको मिलेगा अध्यक्ष पद को ना लाके आपका स्वदेशी आंदोलन को दिखा देता है कि नरम दल के लोग क्या करना चाहते थे? बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। और आपका गरम दल के क्या चीज? पूरे भारत में क्या करना चाहते थे? इसका विस्तार करना चाहते थे या क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे। ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं किसका? कलकत्ता अधिवेशन। बंग भंग के बाद क्या होता है? कलकत्ता अधिवेशन। उस दौरान जब कलकत्ता में अधिवेशन होता है उसमें क्या होता है? नरम दल के और गरम दल के नेता क्या करना चाहते थे? अध्यक्ष पद के लिए क्या करना चाहते? खड़े होना चाहते थे। ठीक है। क्या होना चाहते थे? खड़ा होना चाहते थे। लेकिन नरम दल के नेता क्या करिए? यहां से तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल होना चाहते थे। उधर से रास बिहारी घोष। कौन? रास बिहारी घोष। क्योंकि पहले से इनके बीच में क्या था? मतभेद था। लड़ाई न हो करके किसका नाम आगे कर दिए? दादा भाई का। किसका नाम? दादा भाई का। क्योंकि दादा भाई एक वरिष्ठतम नेता था, उसकी बात को कोई नहीं टालता था। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि दादा, और दादा के बात को कोई नहीं टाल सकता। तो दादा को जब अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया उसके बाद नरम दल और गरम दल आपस में क्या हो गए? चुप बैठ गए और कलकत्ता अधिवेशन क्या हुआ? पूर्ण हुआ। लेकिन बात आता है कौन सा? सूरत अधिवेशन। किसका? सूरत अधिवेशन। तो इसमें पढ़ोगे सबसे पहला आपका स्थान परिवर्तन। ठीक है। होना कहाँ था? नागपुर में। कहाँ होना था? नागपुर में। तो आप देखोगे कारण में, तो तत्कालिक कारण में क्या देखोगे? तत्कालिक कारण क्या था आपका? अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन कारण देखोगे तो स्थान परिवर्तन। सबसे पहले क्या देखोगे? स्थान परिवर्तन। परिवर्तन किसका परिवर्तन? तो अधिवेशन के स्थान को परिवर्तन। ठीक है। इसको समझना क्या है स्थान परिवर्तन। ये होना कहाँ था? नागपुर में। कहाँ होना था? नागपुर में क्या था? प्रस्तावित था। कौन सा? ये सूरत अधिवेशन। कहाँ प्रस्तावित था? नागपुर में। चूंकि नागपुर गरम दल का गढ़ था। किसका? गरम दल का गढ़ था। गरम दल का
गढ़ था, तो गरम दल का वहां बोलबाला होता और गरम दल से क्या होते, अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित होते। ये था पहला। तो इन लोग क्या कर दिए, सबसे पहले नरम दल वाले इस नागपुर की जगह को परिवर्तित कर कहां कर दिया, आपका सूरत कर दिया गया। कहां कर दिया गया, सूरत। और उसी टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक पॉलिसी लाया गया था कि जिस क्षेत्र में अधिवेशन होगा उस क्षेत्र के जो सदस्य होंगे वह क्या नहीं बन सकते, आपका अध्यक्ष पद में नहीं रह सकते। इसलिए चूंकि अब नागपुर में होना था तो उस क्षेत्र में किसका बोलबाला था, आपका तिलक जी का। किसका, तिलक जी का, मतलब गरम दल का था। तो इस स्थान को क्या कर दिया गया, वो परिवर्तित कर दिया गया और उस स्थान कौन सा चुन लिया, सूरत चुन लिया। तो स्थान परिवर्तन में भी क्या हुआ, एक खेल हुआ। मतलब नरम दल के द्वारा गरम दल के लिए क्या हुआ, एक खेल किया गया और स्थान परिवर्तित कर कहां कर दिया, सूरत कर देगा। और इस सूरत में किसको बैठा दिया, रासबिहारी घोष को। अब फिर इन लोग क्या किए, गरम दल वाले, चलो स्थान परिवर्तन से हमें मतलब नहीं, जो हमारी लक्ष्य है या फिर हमारी जो उद्देश्य है वह क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। और वह गरम दल का उद्देश्य कौन था, 4 था। कौन कौन से था, आपका बहिष्कार स्वदेशी स्वशासन, उसी को क्या बोलेंगे, स्वराज। और एक था आपका राष्ट्रीय शिक्षा। ये इनकी 4 मांगे थी या फिर 4 उद्देश्य था। अधिवेशन कहीं भी रहे, अध्यक्ष कोई भी रहे, ये इस पर क्या होना चाहिए, बात होना चाहिए। तो इन लोग क्या किए, मान गए कि चलो नागपुर से कहाँ होना है, सूरत। इसमें क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते। तो गरम दल क्या हो गए, उसमें एग्री हो गए। अब बात आता है, अब सूरत में अधिवेशन आता है, लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। मतलब उस आईएनसी के सदस्य क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, किसके लिए, अधिवेशन के लिए। तो दूसरा क्या आ जाएगा, पहला क्या हो गया आपका स्थान परिवर्तन। दूसरा क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं तत्कालीकरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। अध्यक्ष पद हेतु लड़ाई, क्या हो जाता है, अध्यक्ष पद हेतु लड़ाई। मतलब कहने का ये अर्थ है कि जो गरम दल के नेता हैं वो किसको बनाना चाहते थे, पहले तो आपका किसे, लड़ाई होता है कितने गुट में, दोनों गुट में। कौन कौन से, एक नरम और एक गरम। गरम पंथी के लोग किसको बनाना चाहते थे, तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किसको, तिलक को। और बाद में, इसके बाद में किसे, लाला लाजपत राय को। किसको, लाला को बनाना चाहते थे। लेकिन नरम दल के लोग किसे बनाना चाहते थे, रासबिहारी घोष को। किसको, रासबिहारी घोष को। और अंततः इससे ही रासबिहारी घोष, मतलब नरम दल के नेता से रासबिहारी घोष को क्या चुना जाता है, अध्यक्ष पद चुना जाता है। और इस प्रकार जब गरम दल की बातों को अनदेखा किया जाता है तो नरम दल और गरम दल में काफी लड़ाइयां होती हैं, काफी बहस होते हैं। और क्या हो जाता है, यह मतलब आईएनसी है वह 2 भागों में बढ़ जाता है, टूट जाता है, पूर्ण रूप से तितर बितर हो जाता है। कौन, आईएनसी, नरम दल और गरम दल में। और कारण देखोगे, वो तो तत्कालिक कारण था। और कारण देखोगे तीसरा, तो आप देखोगे आपका संवैधानिक तरीका। ये संवैधानिक तरीका क्या है पूछोगे तो बता दूं, जब बंग आंदोलन हुआ, ठीक है, कोई एक दिन का परिणाम नहीं है कि सूरत में कांग्रेस का क्या हो गया, फूट हो गया, तो कोई एक दिन का कारण नहीं था। ये अब कई सालों से क्या हो रहा था, चले आ रहा था। जब बंग हुआ उस समय इन लोग क्या करना चाहते थे, मतलब कांग्रेस का जब गठन किया गया, कब, 1885-86 में। तो उस दौरान से लेके अभी तक नरम दल के नेता कैसा संवैधानिक तरीका अपनाते थे देश को आजाद करने के लिए या फिर सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए, जो कि गरम दल को रास नहीं आता था, ठीक है। मतलब वो लोग कहते थे कि हम अंग्रेजों के सामने भीख नहीं मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, ऐसे करके। और ये नरम दल क्या करना चाहते थे, पत्राचार के माध्यम से संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को सरकार से मनवाना चाहते थे। यहाँ मतभेद हुआ। उसके बाद आपका चौथा, जो अन्य बुक में स्टार्टिंग बताया कि अन्य बुक में देखोगे तो जो स्वदेशी आंदोलन है या फिर बहिष्कार आंदोलन है, उसके क्षेत्र विस्तार में क्या किया गया, उसमें भी मतभेद हो गया। नरम दल के नेता क्या चाहते थे, आपका जो बहिष्कार आंदोलन है वह केवल बंगाल तक सीमित रहे। कहां तक, बंगाल तक सीमित रहे। और गरम दल चाहते थे कि यह पूरे देश में क्या हो, इसका विस्तार हो।
ताकि लोग एग्जिट हो और एक जोश के तहत क्या करें, कांग्रेस के साथ हम लड़ाई लड़ सके। तो ऐसे करके देखोगे तो आपका क्या आ जाता है, कारण आ जाता है सूरत विभाजन में। लेकिन तत्कालिक कारण देखोगे तो अध्यक्ष पद के लिए होता है। किसके लिए? अध्यक्ष पद के लिए। अब क्या हुआ, 26 दिसंबर को क्या होता है, अधिवेशन होता है। स्थान क्या है? सूरत, ताप्ती नदी किनारे। अध्यक्ष कौन बन गया? रास बिहारी घोष। और परिणाम क्या निकलता है? आईएनसी का विभाजन, जो नरम दल एवं गरम दल के रूप में क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसी को नोट करके लिखना, या फिर बोल सकते हैं आईएनसी का प्रथम फुट, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह क्या था? प्रथम फुट था। 2017 और 21 में आया हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम फुट कब होता है? सूरत अधिवेशन में 1907 में। 2017 और 2021 के पीएससी में क्या हो गया था? ये आया था। अगर व्यापम 2021 में पूछा गया था और सीजीपीएससी 2017 में पूछा गया था। ठीक है, कि कांग्रेस का प्रथम फुट कब हुआ करके, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरा, जब इसका क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। किसका? आईएनसी का। तो एनी बेंसेट लिखते हैं। कौन? एनी बेंसेट लिखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या लिखते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फुट कांग्रेस के इतिहास का एक दुखद घटना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फुट बोला जाए, या फिर क्या कहा जाए उसे? फुट ही बोल सकते हैं, या फिर बिखराव भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फुट किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फुट कांग्रेस के इतिहास का। किसका? कांग्रेस के इतिहास का सबसे दुखद घटना है। किसने कहा? तो याद रखना आपको, एनी बेसेंट। ये हम आगे देखेंगे। एनी बेसेंट कौन है? तिलक और एनी बेसेंट मिलकर क्या क्या चलाते हैं, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो बस ये स्टेटमेंट याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फुट कांग्रेस के इतिहास का सबसे दुखद घटना है। किसने कहा? तो एनी बेसेंट ने। किसने कहा? तो एनी बेसेंट ने। अब इसके बाद क्या होता है? कांग्रेस का फुट हो जाता है। चूंकि अब जब एक साथ थे तो क्या था? एक ताकत था, एक लगाव था, एक मतलब मजबूती था। क्योंकि ये फूट गया तो गरम दल भी क्या हो गए? एक सुस्त पड़ गए, और नरम दल भी एक सुस्त पड़ गए। क्यों? क्योंकि कमजोर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि गरम दल के पास क्या था? वो जोश था, जुनून था, मतलब कुछ भी करने का वो तरीका था। और नरम दल के पास क्या था? पैसा था, बुद्धि था, और उसके पास क्या था? ताकत था। तो दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। तो अलग हो गए तो क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। हम देखेंगे 1907 से 16 तक कांग्रेस एकदम कमजोर कड़ी के रूप में सामने आता है। ठीक है, किस कड़ी में? कमजोर कड़ी के रूप में सामने आता है। और इसके बाद कांग्रेस के फुट के बाद देखोगे तो किसे? बाल गंगाधर तिलक को। किसे? बाल गंगाधर तिलक। आगे देखेंगे इसी में। किसे? आपका बाल गंगाधर तिलक को क्या हो जाता है? जेल हो जाता है। क्या हो जाता है? जेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो उसके जो कौन सा पत्रिका? केसरी पत्रिका। ठीक है, किस पत्रिका? केसरी पत्रिका या फिर केसरी समाचार पत्रिका में सरकार के विरुद्ध क्या लिखे गए लेख को आधार बनाकर, मतलब जो पत्रिका है केसरी पत्रिका, उसमें बाल गंगाधर तिलक सरकार के विरुद्ध क्या कर दिए थे? लेख लिख दिए थे। उसको आधार लेकर क्या कर दिए? सरकार उस पर राजद्रोह का मुकदमा चला देता है और उसे कहां भेज देता है? जेल भेज देते हैं। कौन सा जेल भेज देता है? तो बर्मा स्थित कौन सा जेल? मांडले जेल। कौन सा जेल? मांडले जेल। कहां भेज देते हैं? मांडले जेल। क्यों? तो याद रखना, केसरी पत्रिका। कौन सी पत्रिका? केसरी पत्रिका द्वारा सरकार के विरुद्ध लिखे गए लेख के कारण क्या हो गया? उसे जेल भेज दिया। कौन सा जेल? मांडले जेल। कब भेजा? तो याद रखना 3 जुलाई को। कब? 3 जुलाई 1908 को। कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी मांडले जेल में क्या किया था तिलक जी? गीता रहस्य एक बुक लिखा था।
कौन सा? गीता रहस्य। याद रखना, जेल में रहकर क्या किया गया था? बुक लिखा गया था जिसका नाम क्या था? गीता रहस्य। अभी इसको 6 वर्ष के क्या हो जाता है? जेल हो जाता है या कारावास हो जाता है। उसके बाद ये आएगा कब? 6 वर्ष बाद 14, फिर 14 में आएगा, फिर सभी को क्या करेगा? एकत्र करेगा, मतलब नरम दल, गरम दल और साथ में मुस्लिम लीग भी आता है। उसके बाद अधिवेशन होगा कब? 16 में। कब होगा? 16 में, उसे बाद में देखेंगे। एक तो था तिलक की बात। अब बच गया कौन सा आपका? लाला लाजपत राय, गरम दल के नेता। कौन? लाला जी। लाला क्या कर लेता है? विभाजन के बाद अमेरिका चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अमेरिका चला जाता है। कौन? लाला लाजपत राय। अब बच गया कौन? विपिन चंद्र पाल। कौन? विपिन चंद्र पाल। ये क्या करता है? क्योंकि अब ये तो जेल चला गया, लाला भाई कहाँ चला गया आपका? अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। तो विपिन चंद्रपाल अकेला क्या करता? ये क्या कर लिया गया? संन्यास ले लिया। किससे? किससे? तो याद रखना, राजनीति से क्या कर लिया गया? संन्यास ले गया। अब उसके बाद देखोगे तो आपका अरविंद घोष कौन बच जाता है? प्रमुख नेता में ना, गरम दल के प्रमुख नेता में आपका बच जाता है कौन? अरविंद घोष। अरविंद घोष। और यह क्या करता है? राष्ट्रीय विचार का क्या करता है? प्रचार प्रसार करता है। किसके माध्यम से? समाचार पत्र। कौन से समाचार? तो याद रखना, वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम समाचार से क्या करता है? समाचार पत्र से राष्ट्रीय विचार, किसे? राष्ट्रीय विचार का प्रसार करता है। कौन? विपिन चंद्र पाल। कौन से पत्रिका से? तो याद रखना, वंदे मातरम समाचार पत्र से क्या करता है? राष्ट्रीय विचारों का प्रसार प्रसार करता है। और ये 1910 में। कब? 1910 में कहा चला जाता है? वहां चला जाता है। कहा? आपका पांडुचेरी। कहाँ चला जाता है? पांडुचेरी चला जाता है। पांडुचेरी चला जाता है और राजनीति को त्याग कर देता है। किसका? राजनीति का त्याग करता है। और इसके स्थान पे किसे चुनता है? धर्म को चुनता है। किसे चुनता है? धर्म को चुनता है। तो इस प्रकार सूरत अधिवेशन के बाद जो हुई घटना वह यह था कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया? फुट हो गया। वह 2 भाग में बट गया पूर्णतः। और कांग्रेस कैसा हो गया? कमजोर संस्था के रूप में सामने आई। और केसरी समाचार पत्र में सरकार के विरुद्ध लेख लिखे जाने के कारण बाल गंगाधर तिलक को 3 जुलाई 1908 में क्या हो गया? 6 वर्ष के लिए जेल हो गया। कौन सा जेल? मांडले जेल। कहाँ है? तो बर्मा स्थित है। कहाँ है? बर्मा में है। और वहां वह रहकर गीता रहस्य का एक बुक लिखता है जिसे बार बार व्यापम या फिर पीएससी में पूछा जाता है। लाला लाजपत राय अमेरिका चला जाता है। विपिन चंद्रपाल राजनीति से त्याग कर लेता है या फिर संन्यास ले लेता है। अरविंद घोष कुछ दिन तक क्या करता है? वंदे मातरम समाचार के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का प्रसार प्रसार करता है। लेकिन वह 1910 में पांडुचेरी चले गए और राजनीति का त्याग कर किसे चुन ले गए? धर्म को चुन ले। ठीक, चलो आज बस इतना ही देखते हैं।